बिहार शरीफ का चर्चित मैरिज हॉल सिटी पैलेस इसका नाम है और हमारे पीछे इस मैरिज हॉल का नज़ारा आप देख रहे हैं। दो धर्मों के बीच में कहीं ना कहीं उन्माद फैलाया गया। वो उपद्रवी लोग थे, वो कौन लोग थे, ये जांच करना, ये परखना, ये पुलिस प्रशासन का काम है। लेकिन जहां तक हमें लगता है और हमारा ये पर्सनल ओपिनियन है कि पुलिस प्रशासन इस मामले में फेल्यूर हुई है, तभी ये कारण और इस प्रकार का जो है हिंसक घटना घटा है। ये शायद इसी मैरिज हॉल के मालिक हैं। आप ही ऑनर हुए सर? जी जी जी। आपका नाम क्या हुआ सर? मोहम्मद सुल्तान अंसारी। अच्छा, उस दिन हुआ क्या था? कुछ नहीं अब तक पता है कि क्या हुआ था। जी। यहाँ पर कम से कम 1 किलोमीटर तक एक ढेलाबाजी नहीं हुई है जी। हम लोग 1 ही बजे मैरिज हॉल बंद कर दिया था जी। और घर पर चले गए थे। रमज़ान था। कुछ 2-4-10 आदमी शांति समिति के सामने कब्रिस्तान पर माने बगल में उन लोग शांति समिति के हिस्से से बैठे थे जी। बहरहाल वो भी नहीं हमको इल्म था, क्योंकि हम उनके कोऑपरेटिव हैं नहीं थे। हम अलग शांति समिति, सरकारी शांति समिति के हैं जी। तो और हम प्रदेश जदयू के उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक सेल के हैं जी। तो एक बैग खबर मिली 5:30 में। एक मेरा मालाकार यहाँ स्टाफ था, उसने फ़ोन किया कि सर यहाँ ढेला चल रहा है, क्या हम अंदर हैं जी। जबकि हम सारे स्टाफ को हटवा दिया था, लेकिन वो अंदर था जी। तो उसके पास तो वो नाइट गार्ड था, दिन का गार्ड नहीं था, रात का रात सोता था। उसको आज भी ऊपर में है, उसका मोटरसाइकिल आज भी सामने है, किसी ने उसकी मोटरसाइकिल में आग नहीं लगाया जी। बहरहाल हम बोला बाबू तुम बाले बच्चा की तरह मानते रहे हैं, कई सालों से था कि तुम रहो इत्मीनान से, ज़्यादा परेशान देखोगे, खबर करोगे तो हम पीछे से आकर के ले जाएंगे जी। लेकिन इसी बीच में जब हमको खबर उसने 5:30 में किया, हम वहाँ से दौड़े हुए निकले तो देखा कई ज़ख्मी लोग इधर से जा रहे हैं। तो फिर हम ड्रेस में आए कि रोड पर आए, देखा कि मैरिज हॉल खुला हुआ है और उपद्रवी अंदर नीचे ऊपर आग लगा रहा जी। फिर हम पहले तो प्रशासन को खबर करते रहे, कोई प्रशासन नहीं उठाया और शायद किसी का नहीं उस वक्त उठाया। और हज़ारों का मजमा था लोगों का, सबको रोके रहे कि हमको जलने दो। फिर हम बेचैनी में यहाँ इसके आगे आए, इसमें हमको 2 अधेड़ा ईंटा लगा। अच्छा, ये तो, सर पे जो ईंटा लगा जी। फिर बच्चे हमको रोड पर नहीं पहुंचने दिए। हमको लगा कि शांति समिति हमेशा दोनों समाज के बीच में काम किया है तो थोड़ा लिहाज करेगा, लेकिन कोई इस वक्त 2 ही चीज़ हो जाता है मसला। फिर हम को सब बच्चे सब टान के ले गए और खून से कई कपड़ा लथपथ हुआ। फिर इलाज वलाज में लग गए और जलता। 7:45 में फिर फ़ोन गया कि दमकल आया। दमकल को, इसको, सबको। अच्छा, आग के हवाले कितना बजे किया गया था इस मैरिज हॉल? ये हमको लगता है कि हम तो देखा ही नहीं, माने 5:30 के लगभग लगा होगा, जो गेट खुला है उस वक्त लगा होगा। 5:30 बजे के बीच में आग लगाया गया जी जी। और दमकल जो है वो आया 7:45 में 8 बजे आया, यानी कि 2.5 घंटे के बाद। और पूरा मेरा लाइन और पानी सब काट दिया गया, अंधेरा था जी। तो पूरा पानी भी रहता मेरा, तो हम उससे बाल्टे 10 लड़का के साथ बचाते, लेकिन कुछ नहीं था। तो दमकल आया, दमकल कुछ किया, उसका भी पाइप पूरे तौर पर नहीं पहुंच पा रहा है और वो भी अपना जान बचा रहा, आधा अधूरा जो हो सक रहा कर रहा है। अच्छा, वो जो बोल रहे थे आपका एक मालाकार जो स्टाफ था, हाँ, तो खोल के अब जान बचाने के लिए गया या जो गया वो ताला नहीं लगा। देखिए कहीं भी मेरे, वो सुरक्षित है ना? वो 100% सुरक्षित है और उसका मोटरसाइकिल भी सुरक्षित है, उसको हम रखेंगे भी सुरक्षित। वो आकर के, हम इंतज़ामिया से चाहेंगे कि वो आकर के अपना ले जाए। उसको एक रूम दिए हुए हैं, वो भी सुरक्षित है। बाकी सारा रूम, सारा कैंपस मेरा चुरा गया। आपका जिंदगी का तो जो कमाया हुआ पूंजी था, अब जो है सब ऊपर वाले का रहता है। मेरा सरकार के द्वारा डीएम साहब से बातचीत हुआ है? उन लोग सब अभी तो फिलवक्त उन लोग की क्या हैसियत है, जहाँ CM यहाँ है इंटरफेयर, तो क्या करेंगे। अब हम उनके भरोसे क्या बोल सकते हैं? बोलते हैं देखा जाएगा, करेंगे। कमिश्नर साहब कई बार आए हैं अच्छा। यहाँ वो कमिश्नर तो बेचारा कैंप ही किए हुआ है यहाँ अच्छा। लेकिन क्या भविष्य में क्या होगा, चूँकि मेरे दुकान जलता है तो 3 महीना में काउंटर बनाते, 3 महीना में चंदा करके दुकान बनाते, 6 महीना बेकार होते रहे। लॉकडाउन में हम लोग साल भर ना प्रोग्राम किया तो चलाते रहे, स्टाफ को पेमेंट करते रहे। चाहे जो मेरा हिंदू स्टाफ अभी भी आया हो, एक्सपीरियंस हिंदू स्टाफ कोई रहेगा, सबको सपोर्ट करेंगे। और हम दूसरे गरीब को ना दे करके अपने ही स्टाफ को पेमेंट करते रहे।
लेकिन ये मेरा मैरिज हॉल है, ईद के बाद मुसलमानों की शादियात काफ़ी है, अब हम उनको कैसे इंटरटेन करेंगे, उसी के लिए फिर से लगे हैं। स्टाफ, इलेक्ट्रिक, पानी सबको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, शायद कुछ सुधार जाए, बकिया तो ऊपर वाला है। अच्छा, ये मैरिज हॉल में केवल मुस्लिम का ही ना किया ना जाता है या हिंदू का? ना 60% गैरों का, हिंदुओं का। आपके यहाँ मुस्लिम ही स्टाफ है या हिंदू भी स्टाफ? दोनों है। देखिए, सोचने वाली चीज़ है कि ये चचा मुस्लिम है, इनका स्टाफ जो यहाँ काम करता है हिंदू है। ये ऐसा मैरिज हॉल है, यहाँ हिंदू का भी शादी होता है, मुस्लिम का भी शादी होता है। इन लोगों का कहीं ना कहीं दोस्त मुहिम हिंदू भी होंगे ज़्यादा। अभी तो मेरा 2 मैरिज हॉल वाला जो है, शीतल छाया वाला विपिन चंद्रवंशी, वो आया। नरेश वार्ड कमिश्नर, वो उस दिन बार बार कह रहे कि बैठिए ना आप, चूँकि पिछले बार डिप्टी मेयर और शंकर उनकर सब बैठा हुआ था। इस बार रमज़ान रोज़ा गजा करके हिम्मत नहीं जुटा पाए, और DSP SDO सब मेरे यहाँ बैठते थे। लेकिन इस बार रमज़ान के वजह और जुमा भी था, तो हम लोग नहीं साथ दिया कि न हम नहीं बैठेंगे, हम घर पर रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि कोई भावना था, कोई कंपटीशन था किसी से, हम अपना काम करते थे और हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। और आज भी हम नेम्ड FIR नहीं किया। ये प्रशासन का काम है, सब जगह CC कैमरा है, उधर खोजे कि कौन था कौन नहीं था, कैसे परमिशन दिया, कैसे दंगाया। हाँ, एक और वाक़या बता दें, जुमा 2 बजे लगभग होती है, जो महल्ले के एक मुअज़्ज़ज़ आदमी का मैयत हो गया, उसके मैयत का लाश इन्फॉर्मेशन करके समाज के लोग, हम लोग मैयत ले गए। और उस वक्त मोटरसाइकिल गरुआ वाला आ रहा जा रहा, नारा तरह तरह के लगा रहा है, और सब टोपी में, जो नमाज के बाद तो टोपी में होता है। किसी को उन लोग डायरेक्ट टच नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं किया। लगभग 700 से 1000 आदमी कम से कम होंगे एक अंदाज़न। अगर करना रहता तो उसी वक्त 100 आदमी को मार देता। सब नहीं हत्था मैयत लेके जा रहा। और 3 बजे हम लोग मैयत लेकर के आए हैं, थक गए थे, फिर घर पर थे, आराम कर थे। अब इफ्तार की तैयारी कर रहे थे कि खबर मिला कि सब घटना हो गया। कुछ पता नहीं कि क्या घटना हुआ, क्या नहीं हुआ। जरा सोचिए कि मजहब के आड़ में कैसे, धर्म के आड़ में कैसे उपद्रवी लोग जो है आतंक फैलाते हैं। यही बिहार शरीफ, और यही बिहार शरीफ शहर कहीं ना कहीं मतलब चहल पहल दिन में ऐसा होता था कि लोग आते थे, मार्केट करते थे। पिछले 4 दिनों से आपके शहर का स्थिति कैसा है? बहुत ख़राब है। माने कहने को तो 144 है, लेकिन समझिए कि खामोश कर्फ्यू है। खामोश कर्फ्यू है। कहीं ना कहीं घर से निकलना लोग नहीं चाह रहे हैं कि निकालिए ना तो डंडा मारेगा एडमिनिस्ट्रेशन। वो तो हमको एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन दिया है कि आप अपना काम कराइए, हम आपके पीठ पर रहेंगे। इसलिए हम ये हिम्मत भी कर रहे हैं। कहीं कोई दुकान नहीं खुल रहा था, कल एडमिनिस्ट्रेशन आ करके गाड़ी भेज, जैसे काम भी करावेंगे तो हमको इलेक्ट्रिक का सामान चाहिए, प्लम्बर का सामान चाहिए, सब बंद करके भागा। तो एडमिनिस्ट्रेशन जा के अपनी गाड़ी से उन लोग का दुकान खुलवाया और सामान लाया। तो जरा सोचिए कि क्या होता है और कैसे आतंक फैलाया जाता है उपद्रवियों के द्वारा, कैसे हिंसा में पूरे शहर को जलाया जाता है। फड़ रहा है। अब देखिए किस तरीके से आग लगाया गया, पंखा का स्थिति क्या है, नीचे जो है ना ये जो है मार्बल जल गया है, दीवार जल गया है, इतना तेजी से आग लगाया गया है। अब जरा सोचिए उस समय का नज़ारा क्या होगा। अच्छा, चाइनी में हम माने रोड तक आना चाहें कि किसी सूरत से बचाएंगे, और उसी में हम जख्मी होकर के वापस जाना पड़ा। अच्छा, इस हिंसा के लिए क्या लगता है, प्रशासन जिम्मेवार है या नहीं? कुछ न कुछ तो कोताही हुई है, इसको तो मानिए। हाँ, ये दूसरी बात बता रहे हैं कि हम लोग जब गए ना वहाँ मैयत में, तो जगह जगह एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन था। ऐसा नहीं कि प्रशासन नहीं था, यहाँ से वहाँ तक था। वापसी में फिर 2 घंटा में प्रशासन था कि नहीं था ये भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग घर के अंदर थे। तो अब जिसकी भी कोताही वो तो अब हाई कमान सब समझे कि क्या कर सकते हैं। तो देखिए कैसे बिहार शरीफ जो है ना, खुशहाल शहर को कैसे जो है कर्फ्यू में बदल दिया गया, 144 में बदल दिया गया। 2 मजहब के बीच में लड़ाई लड़ा दिया गया। और ये आखिर कौन वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस शहर को जलाना चाहते थे, खुशहाल शहर को कहीं ना कहीं 144 और कर्फ्यू लगवाना चाहते थे। ये पकड़ना प्रशासन की जिम्मेवारी है, और प्रशासन से भी बहुत बड़ी गलती हुई है। दोषी जो भी हो, एक एक लोगों को पकड़कर बाहर लाइए, और जितने लोगों का नुकसान हुआ हो
हम सरकार से भी कहना चाहेंगे कि आपकी प्रशासन की नाकामी के वजह से ये इतना बड़ा नुकसान ये सहे हैं। ये नहीं, ऐसे ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जिनको नुकसान हुआ है, उन लोगों का भरपाई भी करना चाहिए। कारण कि इन्होंने जो अपने ज़िंदगी में जो कमाया था, वो अचीव किया था, वो यही था, और इनका पूरे ज़िंदगी का कमाई जो है कहीं ना कहीं नुकसान हो गया है। अब प्रशासन और सरकार दोनों की जिम्मेवारी है कि इनका क्या नुकसान हुआ है ये भी तय करे, और जो दोषी हो उसको जितना जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचा सके। बाकी आप लोग देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं रौशद दास, धन्यवाद, जय हिंद।